हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर करेंगे साइंस केमिस्ट्री का मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। जो भी चीज आप देख सकते हो, छू सकते हो, स्मेल कर सकते हो, वो सब मैटर है और इसे साइंटिस्ट ने इन मटेरियल्स को क्या नाम दिया है? मैटर। सो दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। रिमेंबर दिस, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम यानी कि केजी, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements, जिसे कि पंच तत्व कहा जाता था। इसमें आते थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये इंडियन फिलोसोफर्स की सोच थी। लेकिन जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये किस पे बेस्ड होती हैं? ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे और केमिकल नेचर पे। इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और केमिकल नेचर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल समथिंग जो उसकी फिजिकल फीचर्स जैसे होती है वैसे ही फिजिकल नेचर होता है मैटर का। तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बनता है। So when we dissolve salt and water, the particles of salt get into the space between particles of water. जब हम पानी के अंदर चीनी चाहे नमक कुछ भी डिसॉल्व करते हैं तो वो उसमें अच्छे से घुल जाती है, मिल जाती है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होती है उसमें सॉल्ट या शुगर अपनी जगह बना लेता है, उसके पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जानने की कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सॉलिड है, सभी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये कितने छोटे हो सकते हैं? So a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर पहले पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के अंदर डिसॉल्व किया गया, उसके बाद उसका 10 ml लेकर एक दूसरे बीकर में डिसॉल्व किया गया, फिर उससे 10 ml लेकर एक और बीकर में डिसॉल्व किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि एंड बीकर तक उसकी जो है कलर जो है हमें कुछ ना कुछ नजर आता है, इट्स स्टिल विजिबल। सो विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट, इट इज स्टिल विजिबल। यानी कि उस पोटेशियम परमैंगनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो अभी भी प्रेजेंट हैं पानी के अंदर। तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। तो इनका जो साइज होता है इट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। अब आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे। ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो है स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये मूव करते हैं। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाय डिसॉल्विंग शुगर इनटू water or salt into water. तो sugar dissolves completely as it gets into the spaces between particles, proving particles of matter have space between them. उसका जो है वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वो उसमें डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। So particles of matter have space between them. Second, particles of matter are continuously moving. ये मूव करते हैं। Particles of matter intermix on their own with each other. आप अगर एक लिक्विड इंक की ड्रॉप डालते हैं पानी के अंदर
और आप उसको स्टिर भी नहीं करते, लेकिन वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, वो इंटरमिक्स हो जाता है. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन with each other. They do so by getting into the space between the particles, क्योंकि उसने जो particles के अंदर जो space थी उसमें अपनी जगह बना ली. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Remember this, very important. What is diffusion? Diffusion is the intermixing of particles of two different types of matter. Okay? ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, लेकिन जब हम उसे हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो जो है डिफ्यूजन जो है तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है. जैसे कि आप देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे ट्रेवल फास्टर देन दैट ऑफ कोल्ड फूड. अगर आप कोई भी ठंडी चीज को स्मेल करेंगे तो आप उसके नाक के पास लेकर आएंगे, लेकिन जो हॉट फूड है उसका अरोमा, उसकी स्मेल आपको दूर तक अपने आप मिल जाती है. तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी. इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. As the temperature rises, particles move faster. वो और तेज मूव करने लगते हैं जैसे कि उसे हीट मिलती है. With the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. So remember this, with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है कि पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे ट्रेवल फास्टर देन दैट ऑफ कोल्ड फूड. द नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. वो अट्रैक्ट करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. उनके बीच में एक फोर्स प्रेजेंट है एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर. हर मैटर के अंदर जो है अलग फोर्स होगी. जैसे कि आयरन नेल्स हैं, दे आर सो हार्ड टू ब्रेक. वैसे इलास्टिक है, एक रबर बैंड है, वो इसमें इलास्टिसिटी होती है. आप उसे स्ट्रेच करेंगे और वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है. चॉक जो है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएंगे. हाँ, इलास्टिक को आप ज्यादा प्रेशर करेंगे वो टूट जाएगा, लेकिन अगर आप चॉक को ब्रेक करेंगे वो बहुत ही जल्दी टूट जाएगा. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ये हर मैटर में अलग अलग होती है. अब आ जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे. दिस इज अनदर टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर. अभी हम जो पहले पढ़ा है वो सारे करेक्टरिस्टिक्स थे मैटर के. अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. सो मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. ये तो छोटी क्लासेस से सभी पढ़ते आ रहे हैं कि वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस फॉर्म में होता है. ड्यू टू द वेरिएशन इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके करेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन है. उनके वो अलग अलग तरह के हैं. सॉलिड के अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, लिक्विड के अलग हैं, गैस के अलग हैं. सो ड्यू टू द वेरिएशन इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये इन स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में. सबसे पहले द सॉलिड स्टेट. अब ये सॉलिड स्टेट क्या होती है? दे हैव डेफिनाइट शेप. आप कोई भी सॉलिड मटेरियल अपने पास से उठाकर देखिए, उसकी एक डेफिनाइट शेप है. चाहे बुक ले लीजिए, उसकी एक डेफिनाइट शेप है, उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है. दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते. इफ यू अप्लाई फोर्स, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. नेक्स्ट इज दे आर रिजिड. सो if you try to break it under force, it is difficult to change their shape. So that is why they are rigid. Solid. अब कुछ ऐसे solids भी हैं जैसे कि रबर बैंड. क्या ये solid है? क्योंकि रबर बैंड जो है वो अपनी शेप को चेंज करता है अंडर फोर्स and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. लेकिन ये solid है. The shape of each individual sugar or salt crystal remain fixed whether we take it on our hand or put it in a plate or in a jar.
अब जो है सॉलिड जो है वो दूसरे कंटेनर की शेप नहीं लेता, इसलिए जब हम शुगर को, सॉल्ट को किसी चीज में डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेता है, बट नहीं, यहाँ पे जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो सेम ही रहते हैं. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, दैट इज व्हाई इट इज अ सॉलिड. अब स्पॉन्ज पे आ जाइए. स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है. आप उसको प्रेस करेंगे वो अपनी शेप चेंज करेगा. हालांकि सॉलिड जो है वो अपनी शेप जनरली नहीं चेंज करता, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर एयर ट्रैप्ड होने की वजह से जब आप उसे प्रेस करेंगे द एयर विल एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, लेकिन इट इज अ सॉलिड. Liquid state, no fixed shape and have no fixed but have fixed volume. Okay, तो इसकी कोई शेप नहीं होती लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है. They take up the shape of container in which they are kept. Liquid flows and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. Solid, liquids and gases can diffuse into liquids. Okay, the rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. जो liquid है वो जल्दी diffuse होगा than the solid. जैसे कि हम इंक को पानी में डालेंगे वो कितनी जल्दी diffuse हो जाएगी. इसी तरह से जो liquid का diffusion है वो काफी ज्यादा higher रहता है. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have a greater space between each other as compared to particles in the solid state. Solid को melt होने में, dissolve होने में time लगता है, लेकिन लिक्विड जो है वो फ्रीली, जो उसके पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करते हैं, उनके अंदर ग्रेटर स्पेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट. स्टेट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. बड़ा की सॉलिड्स तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी के साथ होते हैं लिक्विड्स को के, बट जो गैसेस होती है ये हाईली कंप्रेसिबल होती है. एंड ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर्स एंड ट्रांसपोर्टेड. अब जैसे कि आपकी एलपीजी गैस है वो कंप्रेस्ड गैस है इन अ सिलेंडर. सीएनजी जो यूज होती है कार्स में, बसेस में, ऑटोज में, ये भी जो है कंप्रेस्ड गैस है. ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होते हैं. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस. इसका डिफ्यूजन रेट बहुत ही ज्यादा है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस is because of the force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. अब ये जो गैस है ये प्रेशर भी एक्सर्ट करती है. क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव करते हैं. जब वो कंटेनर के अंदर होते हैं दे जो उसकी बाउंड्री है उससे टकराते हैं और इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स. तो उसके जो गैस पार्टिकल्स जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो इस तरह से ये प्रेशर एक्सर्ट करती है गैस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या एक मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है? मैटर्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. अ सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड एंड अ लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस. मोस्ट ऑफ द मैटर्स आर सॉलिड्स, ये हम सभी को पता है. दे टर्न इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग एंड टर्न इनटू वेपर ऑन फर्दर हीटिंग. वी ऑल नो वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. एक तो होता है सॉलिड जैसे कि आइस, लिक्विड जो कि हमें पता ही है लिक्विड फॉर्म, वाटर की गैस एज वाटर वेपर. तो वो एज वाटर वेपर वो गैस फॉर्म में होता है. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस. जब हम इसे टेम्परेचर, इसे हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. उससे क्या होता है? पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं विद वेरी हाई स्पीड. और these particles leave their fixed position and start moving more freely.
तो उनमें जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो वो ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं and they start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. अब आप जैसे कि आइस है, आप उसे मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर आइस जो है कंप्लीटली मेल्ट होकर लिक्विड बन जाती है। तो ऐसी स्टेज पे ये पहुंच जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? The minimum temperature, remember this, a minimum temperature at which a solid melts to become a liquid. जो सबसे कम टेम्परेचर पे जब एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है at the atmospheric pressure is called its melting point. वो उसका melting point होता है। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. तो उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में, ये हमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड से पता चलता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। रिमेंबर दिस, 273.15 केल्विन, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। चेंज ऑफ अ सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। ये जो हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मैटर को लेकर जा रहे हैं, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। तो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। Now the question here is, when a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। द टेम्परेचर डज नॉट चेंज आफ्टर अ मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। जैसे हम आइस ले लेते हैं, बर्फ ले ली है, उसको आपने जब मेल्ट किया, वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, वो मेल्ट हो गई है, उससे हमने मेल्टिंग पॉइंट रीच कर लिया, वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेंट मीन्स हिडन, वो हीट जो है उसके अंदर ही छिपी हुई है। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट मीन्स हिडन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी लगी है, required, that is required to change 1 kilogram, that is 1 kg of a solid into a liquid at atmospheric pressure at its melting point. Very important, learn the definition. Latent heat of fusion, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. A particles of water has more energy as compared to particles of ice at same temperature. Remember this, particles of water has more energy. जो पानी के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी आइस के पार्टिकल्स से ज्यादा एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आइस जो थी सॉलिड थी और उसमें जो है लिक्विड जो है, आपका वाटर जो है वो लिक्विड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होगा। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड। उसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे जो है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज लिक्विड टर्न्स टू गैस। तो इस तरह से latent heat of fusion and latent heat of vaporization are very very important. अब आ जाते हैं boiling point पे। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into vapor state. अब वाटर के लिए टेम्परेचर होता है 373 केल्विन का।
373 केल्विन का, जो कि आपकी आइस के लिए था 273.15 केल्विन। तो आपने देखा जो वाटर का टेम्परेचर है इट्स मोर देन आइस। Now, what we have learned? We have learned that substances around us change from solid to liquid or from liquid to gas on application of heat. So, changes can be there, changes in states of matter can happen. अब पढ़ते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? यहाँ पे आपकी बुक की एक्टिविटी भी है, जिसमें कि एक चाइना डिश के अंदर एक इन्वर्टेड फनल रखा गया है। उसके अंदर क्या रखा गया है? अमोनियम क्लोराइड को। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, नीचे से हीट दी गई है और वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड कैन बी सीन। सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, जो फनल के ऊपर की तरफ आपको सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड नजर आएगा। ये क्या हो रहा है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये देखिए यहाँ ये लिक्विड नहीं बन रहा है, इसे हीट मिल रही है, इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन ये लिक्विड नहीं बन रहा है। इट इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid state is called sublimation. इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कैम्फर का, या फिर हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट और ड्राई आइस भी इसका एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। अब है डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होता है? इट इज अ डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डेपोजिशन। अब गैस जो है वो लिक्विड नहीं बन रही है, डायरेक्टली सॉलिड बन रही है, इसे हम डेपोजिशन कहते हैं, गैस से सीधा सॉलिड। तो इसका एग्जांपल है, वन एक्सट्रीमली कॉमन एग्जांपल इज स्नो दैट इज फॉर्म्ड इन क्लाउड्स। तो वाटर वेपर चेंजेस डायरेक्टली टू आइस विदाउट फर्स्ट बिकमिंग अ लिक्विड। तो ये आपका एग्जांपल है डेपोजिशन का। होप कि इतना चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।